मन पर विजय, असली युद्ध भीतर है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान फिर से हमारे सामने है। शंख बज चुके हैं, रथों के पहिए धरती को कंपा रहे हैं, और अर्जुन, वो अभी भी खड़ा है, पर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा भय नहीं, बल्कि एक नया प्रश्न है। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, मैंने ज्ञान सुन लिया, कर्म का रहस्य समझ लिया, पर मेरा मन ये स्थिर क्यों नहीं रहता? ये कभी उत्साह से भर जाता है, कभी निराशा में डूब जाता है, कभी भक्ति करता है, कभी भटक जाता है। हे कृष्ण, इस चंचल मन को कैसे वश में करूं? और तब मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन वास्तव में चंचल है, बलवान है, हठी है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। सुनने वाले मित्रों, ध्यान से सुनिए, ये बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हमारे लिए भी है। हम भी रोज एक युद्ध लड़ते हैं, पर वो युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जब सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। जब हमें मेहनत करनी होती है, मन कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। जब कोई हमें अपमानित करता है, मन कहता है जवाब दो, अभी दो। और जब जीवन कठिन हो जाता है, मन फुसफुसाता है, शायद तुमसे नहीं होगा। यही असली कुरुक्षेत्र है। हमारा मन ही हमारा अर्जुन है, और हमारी आत्मा के भीतर बैठा विवेक ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मन को जीत लेता है, वो संसार को जीत लेता है। जिसका मन शांत है, उसके लिए सुख दुख समान है। जिसका मन स्थिर है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। जरा सोचिए, कितनी बार हम परिस्थितियों से नहीं, अपने मन से हार जाते हैं। कितनी बार अवसर हमारे सामने होता है, पर डर हमें रोक देता है। कितनी बार हम योग्य होते हुए भी अपने ही विचारों से बंध जाते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों गरीब परिवार से थे। दोनों के पास संसाधन कम थे, पर उनके विचार अलग थे। पहला युवक हर समय कहता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा युवक कहता, मेरे पास भले साधन कम है, पर मेरे पास प्रयास है, मेरे पास विश्वास है। साल बीत गए। पहला युवक वहीं रहा, वही शिकायतें, वही डर। दूसरा युवक रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता रहा, असफल हुआ, फिर उठा, फिर चला। एक दिन वही युवक पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। किस्मत नहीं बदली थी, मन बदल गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। अगर मन आपके साथ है, तो असंभव भी संभव है। अगर मन आपके विरुद्ध है, तो आसान काम भी कठिन लगेंगे। अब सोचिए, आपका मन इस समय आपका मित्र है या शत्रु? मन को जीतने के 3 मार्ग श्री कृष्ण बताते हैं। 1. अभ्यास, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास, रोज थोड़ा थोड़ा संयम। 2. वैराग्य, हर चीज को दिल से मत लगाओ, जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए मत रो। 3. ध्यान, दिन में कुछ पल स्वयं के साथ बैठो, शांत रहो, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। मित्रों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, संपर्क नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है स्थिर मन। जिसका मन शांत है, वो निर्णय सही लेता है। जिसका मन नियंत्रित है, वो भावनाओं में बहकर गलत कदम नहीं उठाता। अर्जुन ने जब मन को समझ लिया, तब वो फिर से गांडीव उठाता है, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। आज आप भी अपने जीवन के अर्जुन हैं। आपके सामने भी चुनौतियां हैं, डर हैं, संशय हैं, पर आपके भीतर भी कृष्ण हैं, जो कह रहे हैं, डरो मत, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जितना तुम सोचते हो। जब भी मन डगमगाए, याद रखिए, आप परिस्थिति नहीं है, आप परिस्थिति से बड़े हैं। आप असफलता नहीं है, आप उससे सीखने वाले योद्धा हैं। आप डर नहीं है, आप साहस हैं। आज से जब भी मन कहे नहीं होगा, आप भीतर से कहें मैं प्रयास करूंगा। जब मन कहे डर लग रहा है, आप कहें मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। जब मन कहे छोड़ दो, आप कहें एक बार और कोशिश। यही गीता का सार है। मन को साधो, जीवन साध जाएगा। और अंत में, अगर ये गीता उपदेश आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लाया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ गीता का ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।